हैदराबाद पुराने शहर में तारीखी बीबी का अलम यौम आशूरा के मौके पर निकाला गया। इस बार कोरोना तहदीदात की वजह से मुहर्रम जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाला गया। हमेशा दोपहर 1 बजे बीबी का अलम दबीरपुरा से निकाला जाता था, लेकिन इस साल 11 बजे ही अलम अलावा से बरामद किया गया। तारीखी अलम को हर साल हाथी पर निकाला जाता था, लेकिन इस बार DCM वैन में रिवायती गुजरगाहों दबीरपुरा, याकीतपुरा, आलिजा कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजा शाह, पुरानी हवेली, दारुशिफा से होता हुआ मस्जिद इलाही चादर घाट पहुंचा। मातमी ग्रोहान व अंजुमन अपने आशूर खानों में ही मातम का नजराना पेश कर रही हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीबी के अलम के जुलूस के लिए मशरूत इजाज़त दी है और भीड़ इकट्ठा करने पर 20 करोड़ जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया है। बताया जा रहा है कि शिया बरादरी की कल शाम पुलिस के हुक्काम से बातचीत भी हुई थी। जुलूस के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया था। हैदराबाद में यौम आशूरा के मौके पर बीबी के अलम की सवारी पुराने शहर से निकाली गई। यौम आशूरा का जुलूस पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ चादर घाट मस्जिद इलाही पहुंचा। यौम आशूरा के जुलूस के पुरअमन और कामयाब इनेकाद पर TRS लीडर इनायत अली बाकरी और दीगर ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और ज़िला इंतज़ामिया से इज़हार तशक्कुर किया। अलम की सवारी और जुलूस के कामयाब इनेकाद का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान ने। हैदराबाद में आज यौम आशूरा के दिन तहदीदात और रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद कामयाबी से जुलूस यहाँ पर निकाला गया। काफ़ी बड़ी तादाद में नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं। बिला लिहाज मज़हब मिलत और मसलक लोग यहाँ आए और अपनी अक़ीदत का इजहार किया। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इनायत अली बाकरी साहब, TRS के लीडर हैं। कहा जा रहा है कि इस जुलूस को कामयाब करने में इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। सर, कोर्ट ने कहा जुलूस मत निकालिए। कल कमिश्नर ने से भी कहा कि सिर्फ 4 व्हीलर पर निकाला जाए। बहुत बड़ा जुलूस निकला। किस तरह से ये हो पाया, बताएं। मैं सोमे ख़ब्ल कि मैं पुलिस कमिश्नर हैदराबाद, जिनके लिए हाई कोर्ट ने उनके ऊपर डिपेंड किया था किस तरह से आप इसको मैनेज करें, क्योंकि ये जो जुलूस है वो 470 साल जुलूस है और इसकी एक तारीख़ है। इससे पहले भी कई मरतबा तोग़यानी जैसी भी एक आफत आई थी हैदराबाद में। उस वक्त ये निकालने के बाद, ये अलम निकलने के बाद अमन शांति से हैदराबाद फिर बहाल हो गया। हमें यकीन है कि कोरोना वायरस भी इस जुलूस निकलने के बाद पूरा हैदराबाद में बहाली आएगी। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के हिंदू, मुसलमान और यहाँ के अहले सुन्नतुल जमात भाई, यहाँ सारों का मंशा था कि जुलूस बरामद हो और सारों ने मिलकर कोऑपरेट किया। इसीलिए कि यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ आपस में है, भाई भाई के साथ ये एक प्रोग्राम बैनुल अक़वामी प्रोग्राम है। इसके लिए मैं फिर एक मरतबा आली जनाब होम मिनिस्टर साहब का और ख़ास तौर पे आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, और KTR साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिनकी वजह से, जिनकी कोशिश काविशों की वजह से हम मातमदार मातम कर सके और जो मेरे अहले सुन्नत जमात भाई थे जो ज़ियारत कर सके, मेरे हिंदू भाई दर्शन कर सके, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे साथ माहिर केमोलॉजिस्ट डॉक्टर MM रज़ा साहब भी हैं। आइए बात करते हैं वो इसको किस तरह देख सकते हैं। रज़ा साहब, पूरे शुमाली हिंद में कहीं भी जुलूस की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड तादाद में लोग यहाँ आए, लेकिन आप देखते हैं यहाँ पे एक जम्बे गफ़ीर था। आप इसको किस तरह देखते हैं? इंसान को बेदार तो हौले ने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये आज एक वाज़ेह तौर बता दूँ, यहाँ पे हर मसलक के लोग, हर कौम के लोग जमा हैं। हम लोगों ने पिछले 3 दिन से इसके पीछे पर बहुत कोशिश करने के बावजूद CM साहब का इसमें ताउन रहा, उसके साथ हम जो बता रहे हैं हुन साहब का ताउन रहा, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं माशाल्लाह से एक पीस, ये गैदरिंग अच्छी रहा। हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के CM साहब का, साथ हुन साहब का, उसी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर साहब का। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर MM रज़ा साहब थे और TRS के लीडर बाकरी साहब थे। बाकरी साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया जुलूस को जो है कामयाब बनाने में। जुलूस को यहाँ से जो जिस तरीके से यहाँ पर गुजरा है, उन्होंने कन्विंस किया कि यहाँ पर अक़ीदत का मामला है, जुलूस को जो रिवायती अंदाज में उसको इसी तरह गुजारा जाए। हालांकि हाथी पर जुलूस नहीं था बीबी के अलम का, लेकिन 4 व्हीलर पर, DCM पर आज हमने देखा जुलूस बिल्कुल रिवायती तरीके से बीबी के अलम से होता हुआ काम को पहुँचेगा। तो कैमरामैन एडविन के साथ मैं अनीसुर रहमान, News 18 हैदराबाद।
तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने यौम आशूरा के मौके पर अपने एक बयान में कहा कि यौम आशूरा जज्बा कुर्बानी की अलामत है जो इंसानियत के आला तरीन इक़्तिदार है। यौम आशूरा को मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, जिन्होंने हक़ के लिए जद्दोजहद की थी और बातिल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। गवर्नर ने अपने प्याम में कहा कि हमें करबला के प्याम को आज भी इख्तियार करने की ज़रूरत है। इसी दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी यौम आशूरा के मौके पर एक प्याम जारी करते हुए शहादत इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश किया। केसीआर ने अपने एक प्याम में कहा कि अच्छाई, अज़्म और कुर्बानी ही यौम आशूरा का हकीकी जज्बा है और हमें इसी अजीम इंसानी जज्बे को अपनी ज़िंदगियों में इख्तियार करने की ज़रूरत है। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस बात का यकीन जाहिर किया है कि तेलंगाना सेक्रेटरिएट में शहीद की गई 2 मसाजिद उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करवाई जाएंगी। इन्होंने यकीन के साथ कहा कि मुसलमान अपने मुतालबे को मनवाने में कामयाब होंगे। अवैसी ने मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाया। अल्लाह ताला हैदराबाद में सेक्रेटरिएट की जो 2 मसाजिद को शहीद किया गया था, इंशाअल्लाह ताला दोबारा उसी मुकाम पर वो मस्जिदें तामीर होंगी इंशाअल्लाह ताला। सी ब्लॉक में मस्जिद थी, डी ब्लॉक में मस्जिद थी, उसी मुकाम पर इंशाअल्लाह ताला मस्जिदें तामीर होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम शहर हैदराबाद और तेलंगाना के अरकान ने इजलास करके इस बात को दोहराया। कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों ने इस बात को दोहराया कि उसी मुकाम पर दोनों मसाजिद को तामीर होना है। इंशाअल्लाह ताला वो दोनों मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर होंगे। हम हुकूमत से मुतालबा करते आए हैं और हमको पूरा यकीन है कि हम अपने इस मुतालबे को मनवाने में कामयाब और कामरान होंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मुखालिफीन से मैं ये भी कहूँगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो, तुम्हारी नीयतों में इखलास नहीं है, तुम्हारी नीयतों में सिर्फ नफरत है, हसद है, और हसद की बुनियाद पर तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी नीयतों में इखलास है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। असद अवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से नीट और जेईई को मुलतवी करने का मुतालबा किया और तलबा को इम्तहानों की तैयारी जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि तलबा के लिए इस इम्तिहान की घड़ी मुश्किल है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि स्टूडेंट कम्युनिटी मुझसे बार बार कह रही है कि नीट और जेईई के एग्जाम को मुलतवी कराया जाए, मगर मैं इन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म आपकी तकलीफ को नहीं समझेंगे, एग्जाम कराएंगे, इसीलिए आप अपने इम्तिहान की भी तैयारी करें। मगर मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं और मैं साथ ही साथ ये बात भी आपको बता रहा हूं कि ये बहुत कठिन इम्तिहान होता है जेईई का और नीट का। बच्चे सालों इसके ताल्लुक से मेहनत करते हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2924 मुस्बत मामले सामने आए हैं और इस वबा से 10 अफराद की मौत हुई है। रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,23,090 हो गई है। तेलंगाना में आलमी वबा से मरने वालों की तादाद 818 हो गई है। GHMC के हुदूद में 461 ताज़ा केस दर्ज हुए हैं। करीमनगर 172, खम्मम 181, मलकाजगिरी 153, नलगुंडा 171, निज़ामाबाद 140, रंगारेड्डी 213, सूर्यापेट 118, वारंगल अर्बन 102 और दीगर अजला में भी कोरोना के ताज़ा मामले सामने आए हैं। तेलुगुदेशम कारकुनों ने कोविड-19 के इलाज को भी आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। तेलुगुदेशम पार्टी के यूथ विंग हैदराबाद में पार्टी दफ्तर NTR भवन में 48 घंटों की भूख हड़ताल पर है। एहतजाजियों ने तेलंगाना हुकूमत से गरीब अफराद को कोरोना का इलाज मुफ्त करने के लिए आरोग्यश्री के तहत लाने की मांग की है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की जानिब से हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट सफाई प्रोग्राम के लिए दी गई कॉल पर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने सिद्दीपेट ड्राई डे में शिरकत की। इन्होंने सफाई प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अवाम को अपने आसपास का इलाका साफ सुथरा रखने की अपील की ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके और तेलंगाना रियासत में सेहतमंद मुआशरे की तश्कील हो। हालिया बारिश की वजह से सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। नेशनल हाईवे की सड़कें पानी से बह गई हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़ने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। सड़कों की खस्ता हाली से हादसे भी पेश आ रहे हैं। तेलंगाना में 23 नेशनल हाईवे हैं
3824 किलोमीटर की रोड है। आवाम ने NHA और हुकूमत से सड़कों की मरम्मत करने की अपील की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।